हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पेक्टेकुलर वन। मैं शिवांशु तिवारी। आपको पता है कि हमारा सीरीज क्लास 10th के साइंस का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट किए हुए हैं। इसका फर्स्ट एपिसोड आ गया है। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइएगा और फर्स्ट एपिसोड वॉच कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर भी कर दें। इफ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क अस इन कमेंट बॉक्स। वी विल रिप्लाई श्योरली। सो फ्रेंड्स, चलिए हम एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एपिसोड 2। एपिसोड फर्स्ट में हमने आपको बताया हुआ था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जिसमें से हमने फर्स्ट बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, फोर्थ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसके कुछ पार्ट्स हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक में। फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दीज आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वी विल डिस्कस इन दिस एपिसोड अबाउट all these types of chemical reactions. Let's start first chemical reaction, that is combination reaction. So friends, हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि what is chemical reaction? तो जो कि हमने आपको बता दिया, केमिकल रिएक्शन मीन्स होता है द केमिकल चेंज अकर्स दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि कोई भी सब्सटेंस है या कोई रिएक्टेंट हमने ले लिया है, अगर रिएक्टेंट में कोई भी केमिकल चेंजिंग हो रही है, जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एक साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो देयर इज अ केमिकल चेंज बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ओके, तो वह केमिकल चेंज था। और हमने यह भी बताया हुआ था कि मिल्क, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड्स, these are also chemical reaction, and we are going to study about combination reaction. Then what is combination reaction? Combination reaction means the reaction in which two or more substances combine to form a new single substance. That means कि combination reaction का मतलब ये हुआ कि जब दो या दो से अधिक means two or more than two substances एक साथ combine होते हैं and form a new single substance, और एक नया सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तब हम इस टाइप के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जिसमें से एक फर्स्ट हम यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं, CaO मींस कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ करा देते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। CaO मींस कैल्शियम ऑक्साइड को स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। ओके, तो ये हमारा एक केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि CaO H2O के साथ कंबाइन होकर के CaOH होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड के जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्विक लाइम बन रहा है। यहां पर ये चीज देख सकते हैं, ये CaO है और ये H2O है, ये एक दोनों कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना ले रहे हैं? CaOH होल ट्वाइस। ओके, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट और यहां पर देख लेते हैं। यहां पर देखिए CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, दिस गिव्स आउट CaCO3 प्लस H2O। यहां पर जरा देखिएगा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने अभी पढ़ा था, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर हम CaO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं और H2O लास्ट में निकल जाता है। तो ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यूज हम करते हैं व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में। ठीक है, यानी कि वॉल्स की पेंटिंग के लिए
व्हाइट पेंटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, CaOH होल ट्वाइस का यूज करते हैं। अगर हम इसी CaOH होल ट्वाइस का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो कि क्या करता है, वॉल्स को शाइनी फिनिश देने के लिए यह करता है। यानी कि CaCO3 अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है तो जो हमारा वॉल्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से उसमें शाइनिंग आ जाती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, वो है बर्निंग ऑफ कोल, जिसमें क्या होता है कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बर्न कर देते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ओके, और यहां से हीट निकलता है और प्लस लाइट भी निकलती है। तो क्या हुआ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दिस गिव्स आउट CO2। ये हमारा क्या हुआ, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, यानी कि कोयले को अगर जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और उसमें से हीट निकलता है और लाइट भी निकलती है। देन लेट्स मूव टू अनदर रिएक्शन। Another reaction is exothermic reaction. Okay, तो exothermic reactions क्या होते हैं, यह भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट होता है हालांकि। तो देखते हैं exothermic reaction क्या होता है। exothermic reactions जो होते हैं होता है यह दो वर्ड से मिल करके बना होता है, एक एक्सो और सेकेंड थर्मिक। ओके, तो यह दो वर्ड्स हैं, एक्सो प्लस थर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस एक्सो derived from the Greek word literally translated to out, यानी कि exo means होता है out and meaning releases, जिसका मतलब होता है releases, and thermic means heat। ओवरऑल मिला के क्या हुआ कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसका मतलब ये हुआ कि जो हीट को रिलीज करे, यानी कि रिलीजेस हीट। ओके, यानी कि यह जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सो मींस आउट जो कि ग्रीक वर्ड से ट्रांसलेट किया गया है, और थर्मिक मींस होता है हीट। तो ओवरऑल अगर हम कहें एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब, तो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी थ्रू लाइट और हीट, यानी कि लाइट या हीट के थ्रू यह एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो यहां पर देखिए ये CH4 है और इस CH4 यानी कि मेथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहां पर O2 होना चाहिए, तो इसको जरा आप सही कर लीजिएगा, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है। क्या होता है कि CH4 प्लस O2 2O2 दिस गिव्स आउट CO2, यानी कि अगर हम मेथेन को बर्न कर देते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या होता है कि यह CO2 गैस निकाल देता है और यहां से जरा देखिएगा कि हीट निकल रहा है। क्या निकल रहा है, हीट निकल रहा है। यानी कि जो रिएक्टेंट्स, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो ये जो लेफ्ट साइड है यहां पर मेथेन का बर्निंग हो रही है, यानी कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और H2O गैस निकल रहा है और हीट भी निकल रही है। यानी कि इस रिएक्शन से हमें यह पता चल रहा है कि जो रिएक्शन ये हो रहा है, यानी कि नेचुरल गैस जो बर्न कर रहा है यहां पर हीट निकलेगा। ओके, सो कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, यानी कि वेजिटेबल मैटर इसका डिकम्पोजिशन अगर हम कर देते हैं कंपोस्ट के रूप में तो यहां भी हीट निकलता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, तो सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू वाटर। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन वाटर में डालते हैं तो वाटर जो होता है वह गर्म हो जाता है, यानी कि वह हीट रिलीज करने लगता है। कभी भी आप प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो अगर वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है और सल्फ्यूरिक एसिड को हमें डाइल्यूट करना है तो हम क्या करते हैं कि वाटर में अगर उस सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या करेगा, वहां से हीट रिलीज करेगा और जो पॉट होगा वो बहुत ही ज्यादा हीट हो जाएगा। ओके,
तो चलिए हम यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है इसका एक हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहां आपके स्क्रीन पर ये जो पिक्चर लगा हुआ है, यहां पर ग्राफ के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देखिएगा ये पोटेंशियल एनर्जी इस डायरेक्शन में दिखाया गया अपर डायरेक्शन में, और जो रिएक्शन प्रोग्रेस है वो हमारा इस डायरेक्शन में है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स है वो यहां पर है और प्रोडक्ट इस साइड में बन रहा है। तो इसको समझने के लिए हम यूं देख लेते हैं कि जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स क्या करता है कि यह पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, यानी कि रिएक्टेंट्स पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है और इसकी एनर्जी गेन करते करते इतनी हो जाती है कि यह एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब यह हुआ कि कोई भी रिएक्टेंट्स है उसका रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं तो वो क्या करेगा कि इतनी एनर्जी गेन कर लेगा ताकि वह प्रोडक्ट को बनाने में कैपेबल हो जाए। यानी कि रिएक्टेंट्स ने क्या किया कि यहां से पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है और गेन करते करते वह एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी हो गई और वह प्रोडक्ट बनाने में कंफर्म हो गया कि अब वह प्रोडक्ट बनाएगा ही बनाएगा, यानी कि इतनी एनर्जी हो गई। तो क्या होता है कि इस एक्टिवेशन एनर्जी इतना ज्यादा हो जाता है कि यहां से एनर्जी क्या करता है, वो रिलीज करने लगता है और रिलीज करते करते क्या होता है कि एक जगह आता है जहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पर देखेंगे, यहां पर ये जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखा है रेड एरो में, यह एक्टिवेशन एनर्जी है और जो ये ब्लू में दिख रहा है आपको, ये एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, तो यहां पर क्या है, अगर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एनर्जी की बात करते हैं तो यूं समझ लीजिए कि जो रिएक्टेंट्स है इसकी एनर्जी बहुत ही हाई होती है और यह एनर्जी रिलीज करता है, तब जाकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट है इसकी एनर्जी बहुत ही लोअर होती है इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट्स, जिसका मतलब यह हुआ कि रिएक्टेंट्स ने एनर्जी रिलीज की है और तब जाकर के प्रोडक्ट बना हुआ है और इसकी एनर्जी बहुत ही लेस होती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब यह होता है कि एनी प्रोसेस दैट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी कि इसमें क्या होता है कि यह अपने सराउंडिंग्स से एनर्जी को गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है और खुद एनर्जेटिक हो जाता है। यानी कि जैसा कि सिंपल रिएक्शन की बात करें, NH4Cl का वाटर के साथ रिएक्शन अगर हम करा देते हैं तो NH4Cl बनाएगा और हीट यहां से निकलेगा। यानी कि सेम वही है कि वाटर के साथ ये रिएक्शन किया तो इसमें कोई चेंजिंग आई नहीं, लेकिन एक चीज यहां पर देखने को ये मिल रही है, वो ये कि NH4Cl हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, यानी कि यहां माइनस का साइन लगा हुआ, माइनस का साइन का मतलब यह हुआ कि NH4Cl जैसे ही यहां पर होगा ये हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि हीट को अपने सराउंडिंग से गेन करेगा और NH4Cl जो प्रोडक्ट होगा इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ओके, यानी कि ये लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट, राइट साइड में प्रोडक्ट बन रहा है और यहां पर हीट माइनस किया गया है। ओके, तो इस माइनस का मतलब यह हुआ कि जो हमारा लेफ्ट साइड है यह हीट गेन कर रहा है, यानी कि रिएक्टेंट्स हमारे हीट को गेन कर रहे हैं। इसको अभी हम एक फिगर की तरह से समझेंगे और एक यूं कह दें कि ग्राफ के थ्रू समझेंगे। तो चलिए यहां पर जरा देखते हैं कि ये जब भी H2O बनाता है, सॉरी H2O के साथ NH4Cl रिएक्शन करता है तो NH4Cl जो होता है वो दो आयंस में टूटता है, एक NH4 प्लस, सेकेंड Cl माइनस में। यानी कि यह NH4Cl NH4 प्लस में टूटा और Cl माइनस में टूटा। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा प्रोडक्ट है इसकी एनर्जी हाई रहती है और जो हमारा रिएक्टेंट है ये इसकी एनर्जी लेस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिएक्टेंट्स एनर्जी को गेन करता है। ओके, और अगर हम इसको रिएक्शन के थ्रू शो करते हैं, रिप्रेजेंटेट करते हैं, तो हमें हीट जो है यहां पर राइट साइड में इसको माइनस करना पड़ता है। इस माइनस का मतलब ये होता है कि जो हमारा सिस्टम है यानी कि रिएक्टेंट्स हैं वह हीट को गेन कर रहे हैं। ओके, समझ में आ गया होगा।
तो चलिए और एक रिएक्शन को हम कंसिडर कर लेते हैं जिसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि BaOH होल ट्वाइस है। BaOH होल ट्वाइस को अगर हम NH4Cl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है कि यह हमारे सराउंडिंग से एनर्जी को गेन करेगा और बेरियम क्लोराइड बनाएगा, यानी कि 2BaCl2 बना लेगा और प्लस NH4Cl यहां से निकलेगा। ओके, तो ये हुआ हमारा रिएक्शन। फ्रेंड्स यहां पर मिस्टेक हो गई थी, NH4Cl की जगह NH4OH की जगह NH4Cl लिख उठा था, तो सॉरी फ्रेंड्स, ये मिस्टेक हो जाता है प्रिंटिंग में। तो यहां पर जरा हम यह देख रहे थे कि BaOH होल ट्वाइस जो है यह NH4Cl के साथ रिएक्ट करता है और यह सराउंडिंग्स से हीट को गेन करेगा और फिर यहां से बेरियम क्लोराइड बनाएगा और NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहां से निकल जाएगा। ये NH4Cl को हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं और BaOH होल ट्वाइस को बेरियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। यह बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बेरियम क्लोराइड बनाएगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां भी ये क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है रिएक्टेंट साइड, और जो हीट है प्रोडक्ट का वह रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कुछ हाई होता है। तो चलिए हम इसको जरा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। तो पहला क्या है, द मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, यानी कि आइस जो है, अगर सिंपली हम समझें, ये रिएक्शंस नहीं समझ में आते हैं आपको तो हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि आइस का टुकड़ा लें और आइस के टुकड़े को फ्रिज से निकाल के बाहर रखेंगे तो क्या हमें दिखता है कि जो आइस है वह मेल्ट हो जाता है और वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आइस का टेम्परेचर होता है वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत ही लेस होता है, यानी कि वाटर का टेम्परेचर हाई होता है, यानी कि आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर भी एक केमिकल चेंज हो रहा है। हालांकि इस केमिकल चेंजिंग में हमें फिजिकल स्टेट में चेंजिंग दिखाई दे रही है। ओके, बट इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड टू केमिकल चेंज। ओके, सो नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की। तो इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर फॉर्मिंग वाटर वेपर। ठीक है, अगर हम लिक्विड वाटर लिए हैं उसको हम बॉयल कर देंगे तो क्या होगा, वेपराइजेशन उसका हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो वेपर होता है उसका एनर्जी वाटर के कंपैरिजन में हाई होता है। ओके, यहां भी क्या करेगा, वो सराउंडिंग से एनर्जी को गेन करेगा तभी वेपराइजेशन प्रोसेस होगा। ओके, सो इसको हम एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। तो यहां पर आपके स्क्रीन पर यह पिक्चर है, यहां भी वही सेम ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये रिएक्शन प्रोग्रेस यहां पर दिखाया जा रहा है। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर रिएक्टेंट्स की एनर्जी बहुत ही लो है। इसको प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ओके, तो जब यह एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा अपने सराउंडिंग से, ठीक है, गेन करता जाएगा और एक समय आएगा कि वह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होगी। फिर क्या होगा कि धीरे धीरे यह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि जैसा कि हमने आइस की बात करी थी, आइस धीरे धीरे सराउंडिंग से टेम्परेचर गेन करेगा और गेन करके वह क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होकर के वह मेल्ट होने लगता है और क्या करता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम जानते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है यानी कि वाटर, उसका टेम्परेचर और जो रिएक्टेंट है यानी कि आइस, इन दोनों का टेम्परेचर का कंपेयर किया जाए तो रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर लो होता है और प्रोडक्ट का कम टेम्परेचर हाई होता है, जैसा कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इस फिगर में। ओके, तो आई होप कि एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात आती है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा हो, यानी कि द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस होगा वह डिकम्पोज हो जाएगा और टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वह एक सिंगल सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन के बाद दो या दो से अधिक का
प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो चलिए यहां पर रिएक्शंस देख लेते हैं। एक जैसे यहां पर रिएक्शन ये दे दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन। इस लाइमस्टोन को अगर हम हीट देते हैं, यहां पर याद रखिएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट देते हैं या फिर इलेक्ट्रोलिटिक लिसिस होती है या फिर यहां पर फोटोलिटिक होता है, जहां पर सनलाइट के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं। ओके, यहां पर क्या हीट हो रहा है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक फॉर्म होता है, एक रिएक्शन है। तो यहां पर हम CaCO3 में हीट दिया तो क्या हुआ कि यहां पर क्विक लाइम बन रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बोलते हैं, इसका नाम होता है क्विक लाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है यहां से। तो क्या हुआ कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो यह डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, तो चलिए अब हम इसके पार्ट्स पढ़ लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो फर्स्ट पार्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल अभी जस्ट आपने पढ़ा, जहां पर हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे। ओके, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, यानी कि यहां पर हीट क्या किया, देना पड़ा, हीट देना पड़ा, जिसमें क्या हुआ कि यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है। तो यहां पर जब भी याद रखिएगा, जिस भी रिएक्शन में हीट दिया जाएगा और वह सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाएगा अनदर 2 और मोर देन 2 substances में। ओके, तो there is a thermal decomposition reaction. Okay, so let's understand what is thermal decomposition reaction. So when a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition reaction. Okay, तो जब भी हम कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर कैरी आउट करते हैं हीट दे करके, तो वहां पर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ओके, तो यहां पर एक और रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं, जहां पर फेरस सल्फेट है FeSO4, उसमें हीट देते हैं तो FeSO4 जो है वह डिकम्पोज हो जा रहा है मोर देन 2 सब्सटेंसेस में। यहां पर देखिए Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, और यहां पर SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड इसे बोलते हैं, SO3 में डिकम्पोज हो रहा है, मींस सल्फर ट्राइऑक्साइड। यह जो रिएक्शन है यह भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, यानी कि जहां पर फेरस सल्फेट को हीट किया गया और यह डिकम्पोज हो गया मोर देन 3 सब्सटेंसेस में। फर्स्ट सब्सटेंस है फेरिक ऑक्साइड, सेकेंड सब्सटेंस है सल्फर डाइऑक्साइड, और थर्ड सब्सटेंस है SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं। यहां पर क्या किया जा रहा है, लेड नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है, और लेड नाइट्रेट को हीट जब किया गया तो यह भी मोर देन 2 सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट हीट पा करके किन किन सब्सटेंस में डिकम्पोज हो रहा है, PbO यानी कि लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन गैस यहां से निकल रहा है। तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है, यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस, यहां पर हीट दिया गया और यह डिकम्पोज हुआ PbO प्लस NO2 प्लस O2 के फॉर्म में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहां पर आता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, यहां पर जरा देखिएगा कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोलिटिक, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन प्लस लिसिस, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो भी डिकम्पोजिशन होगा बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक करंट। ओके, यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हो जाएगा 2 अनदर सब्सटेंसेस में बाय कैरिंग आउट इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे होता है कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो यहां पर एक रिएक्शन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर H2O का, यानी कि H2O मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करके, जो जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट जा रहे हैं गैस के फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म है H2O, और जो गैस निकलेगा वो क्या होगा, H2 और O2 होगा। ओके, इसको हम एक फिगर के थ्रू समझ लेते हैं, NCERT से लिया गया है। यहां पर हमने क्या किया, एक बीकर लिया। ठीक है, इस बीकर में हमने क्या किया
कि जो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हम एक ग्रेफाइट रॉड लगा देते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड बना देते हैं। दोनों में ग्रेफाइट रॉड का इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ठीक है, तो एनोड को हम क्या करते हैं, स्विच से जोड़ देते हैं और ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है, इस बैटरी से हम क्या करेंगे कि जब और एक सेकंड, इस बीकर में हम वाटर भर देंगे। ओके, वाटर भरेंगे और क्या होगा कि दोनों टेस्ट ट्यूब को ग्रेफाइट यानी कि टेस्ट ट्यूब से ग्रेफाइट रॉड को क्या करेंगे, कवर कर देंगे और वाटर इसमें फिल्ड होगा। ओके, तो जैसे ही हम इस बैटरी से इसमें करंट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वह ब्रेक डाउन होने लगता है और एनोड पर ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन हो, ऑक्सीजन निकलता है एनोड से और जो कैथोड है यहां से हाइड्रोजन गैस। ये हमें पता कैसे चलता है, जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो जो एनोड और कैथोड है यहां से क्या होते हैं, कुछ बबल्स निकलने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो वाटर है उसका ब्रेकडाउन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हो रहा है। क्लियर? तो ये हमारा क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके और रिवर्स करके फिर से देखिएगा। आई होप कि आपको समझ में जरूर आएगा। सो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पर फोटोलिटिक अगर हम इसकी बात कर रहे हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है क्या कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा यह, तो हम यहां से नेम से ही देख लेते हैं। एक अच्छा मेथड मिल जाता है किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए, उसके नेम से ही पता चल रहा है। फोटोलिटिक यानी कि अगर हम इसको अलग कर दें, फोटो प्लस लिटिक, फोटो मीन्स क्या हो जाएगा, यूं कह लें कि फोटो मीन्स होता है लाइटिंग। ओके, लिटिक मीन्स होता है लिसिस यानी कि टूटना। तो लाइट की वजह से जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट होता है वह हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं जिसमें क्या AgCl प्लस सनलाइट, यानी कि यहां पर जो AgCl है सिल्वर क्लोराइड पर अगर सनलाइट डालते हैं या फिर यूं कह दें लाइट पड़ती है तो क्या होता है कि AgCl डिकम्पोज होता है Ag और Cl2 में, यानी कि सिल्वर और क्लोरीन में। ओके, यानी कि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है सिल्वर और क्लोरीन में। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो वह सेम रिएक्शन है जैसा कि AgCl था, यहां पर भी AgBr है। AgBr क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाएगा Ag और प्लस Br2 में, यानी कि सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाएगा। तो यहां पर ये 2 रिएक्शंस हैं जिनका कंसीडरेशन अभी हमने किया। तो यहां पर हम यूं कह दें कि यहां से एक चीज अगर हम यूं कहें कि जो ये 2 रिएक्शन दिखाए गए हैं, ये दोनों रिएक्शंस हमारे व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और सारे टॉपिक्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार रिवर्स करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे जहां पर हम और भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और वहां पर कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही। चलिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।